ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 192 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में कुंडली में लग्नेश कौन से त्रिकोण में होता है, उससे शुभ परिणाम पाने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए जिससे उस ग्रह से मिलने वाले शुभ फल में वृद्धि हो। कुंडली में 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इनको कुंडली के माध्यम से समझते हैं, सूत्र को चार्ट के माध्यम से समझते हैं। चार्ट इस प्रकार, कुंडली में 4 त्रिकोण बनते हैं। कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 राशियां होती हैं। ग्रह किसी न किसी भाव में बैठे होते हैं और किसी न किसी भाव में बैठे होने के साथ उनमें कोई ग्रह बैठे भी होते हैं। 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कुंडली में पहले 5वें 9वें ये धर्म त्रिकोण है, दूसरे 6वें 10वें ये अर्थ त्रिकोण है, तीसरे 7वें 11वां ये काम त्रिकोण है, 4 8 12 ये मोक्ष त्रिकोण है। धर्म मोक्ष के ग्रह आपस में मित्र होते हैं और अर्थ काम के ग्रह आपस में मित्र होते हैं, परंतु धर्म मोक्ष के ग्रह और काम अर्थ के ग्रह आपस में शत्रु होते हैं। तो इसको कुंडली के माध्यम से समझते हैं। पहला 1 5 9 1 5 9 भाव भी है और राशियां भी हैं। तो धर्म त्रिकोण में पहली राशि मेष है, दूसरी सिंह है और तीसरी राशि है धनु, यानी कि मेष सिंह धनु, इनको पकड़ के धर्म त्रिकोण बनता है। अब ये 12 भाव में विभाजित है, तो ये जो 3 राशियां आएंगी, मेष राशि भी आएगी, सिंह राशि भी आएगी, धनु, ये तीनों जो राशियां आएंगी ये धर्म त्रिकोण में ही आएंगी। तो इसको इस प्रकार देख लें। अब ये पहले भाव में मेष आई करके ये धर्म त्रिकोण, ये धर्म त्रिकोण, ये धर्म त्रिकोण। अब उसके बाद 5 नंबर से शुरू होती, ये धर्म त्रिकोण, 9 नंबर धर्म त्रिकोण, 1 नंबर धर्म त्रिकोण। अब तीसरी धनु, धर्म त्रिकोण, धर्म त्रिकोण, धर्म त्रिकोण। इस प्रकार ये 3 जो राशियां हैं धर्म त्रिकोण में आती है। परंतु जब भी किसी बालक का जन्म होता है तो पहले भाव में पहली राशि आएगी ऐसा जरूर नहीं होता है, पर समझने के लिए धर्म त्रिकोण की राशियां हैं मेष सिंह धनु। अब ये मेष सिंह धनु, दूसरा जो त्रिकोण है वो 2 6 10। तो 2 6 10 का जो त्रिकोण होता है वो होता है, अब इसमें 2 6 10 इसे अर्थ त्रिकोण कहते हैं। 1 5 9 ये धर्म त्रिकोण पर, दूसरा है वृषभ, कन्या और मकर, ये जो वाला जो त्रिकोण है ये अर्थ त्रिकोण होता है। और मिथुन, तुला और कुंभ ये जो त्रिकोण होता है ये काम त्रिकोण होता है। और कर्क, वृश्चिक, मीन, कर्क, वृश्चिक, मीन ये मोक्ष त्रिकोण होता है। तो अब पहला जो त्रिकोण है धर्म त्रिकोण, तो धर्म त्रिकोण ये धर्म त्रिकोण और ये मोक्ष त्रिकोण। तो धर्म त्रिकोण का जो स्वामी ग्रह है मंगल है, सूर्य है और गुरु है। मोक्ष त्रिकोण का चंद्रमा है, मंगल है और गुरु है। ये चंद्रमा, मंगल, गुरु और ये आपस में मित्र होते हैं। अब धन अर्थ त्रिकोण और काम त्रिकोण, मिथुन बुध, तुला शुक्र, कुंभ शनि, बुध शुक्र शनि। अब यहाँ पर वृषभ राशि है, तो ये जो वृषभ राशि का स्वामी शुक्र, कन्या राशि का स्वामी बुध और मकर राशि का स्वामी शनि। शुक्र बुध शनि, यहां पर भी बुध शुक्र शनि। काम त्रिकोण में कुंभ राशि आती है और अर्थ त्रिकोण में मकर राशि आती है, पर स्वामी तो एक ही है शनि, मकर के भी और कुंभ के भी। तो ये दोनों त्रिकोण के ग्रह आपस में मित्र हैं और ये दोनों त्रिकोण के ग्रह आपस में मित्र हैं, परंतु ये काम त्रिकोण और अर्थ त्रिकोण इनके ग्रह मोक्ष और धर्म त्रिकोण के शत्रु हैं।
ये आपस में शत्रु हैं, ये दोनों आपस में मित्र हैं, ये दोनों आपस में मित्र हैं। अब इसको समझते हैं। पहला धर्म त्रिकोण। अब ये जो धर्म त्रिकोण है, कुंडली में लग्न, पंचम, नवम भाव में कोई ग्रह बैठा होता है तो उसकी महादशा अंतरदशा में दान धर्म करना चाहिए। और यदि कुंडली में 1, 5, 9 ये राशियां जिस भाव में आती है, जिस त्रिकोण में आती है, उस त्रिकोण से संबंधित कार्य करना चाहिए। तो इसको सूत्र से समझते हैं धर्म त्रिकोण। अब धर्म त्रिकोण में पहले भाव में 1, 5, 9 ये राशियां आई है। अब इन राशियों में जो ग्रह बैठे, तो इस कुंडली में शुक्र बैठे हैं, तो शुक्र की जब महादशा अंतरदशा होगी तो इस भाव से संबंधित, तो ये कौन से भाव हैं, तो ये भाव ये हैं धर्म के। तो जब शुक्र की महादशा होगी तो दान धर्म करना होगा, मंदिरों में सेवा देनी होगी, धार्मिक स्थलों में भी सेवा देनी होगी, जो भी आपसे बन सके धर्म का काम आपको शुक्र की महादशा अंतरदशा में करना होगा। जब जो ग्रह इन 3 राशियों में बैठता है और उसकी महादशा चलती है तब। अब ये पहले भाव में धर्म की राशि आ गई है, परंतु धर्म की राशि अगर दूसरे किसी भाव में आती है तो अब ये 1, 5, 9 1, 5, 9 ये जो धर्म की राशि अर्थ में आ गई है, इस दूसरे कुंडली में 5, 9, 1 ये अर्थ की है, दूसरा भाव अर्थ का है, तो ये अर्थ के इसमें आएगी। तब क्या करना होगा, पैसे से पैसा कमाते समय दान धर्म भी करना होगा, क्योंकि धर्म की राशि अर्थ में आई है, इसको ऐसा समझना होगा। और जब जो ग्रह इनमें बैठा है तो उनकी महादशा अंतरदशा में भी दान धर्म करना होगा, क्योंकि वो धर्म की राशि है। अब अर्थ की, अर्थ त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण 2, 6, 10 ये राशियां भौतिक सुख और सांसारिक सुख देने वाली, प्राप्त करने वाली राशियां मानी जाती हैं। यदि कुंडली में 2, 6, 10 ये राशि जिस भाव में भी होती है उस त्रिकोण से संबंधित कार्य करना चाहिए। और इन भाव में जो ग्रह बैठते हैं और उन ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही होती है तो उस भाव से संबंधित कार्य करना चाहिए। तो इसको ऐसा भी समझते हैं। अब पहला भाव तो धर्म भाव हो गया, दूसरा अर्थ है, तो दूसरा अर्थ भाव में वृषभ राशि है, कन्या राशि है और मकर राशि है। अब इनमें कौन से ग्रह बैठे हैं, तो इनमें गुरु है, गुरु की महादशा अंतरदशा में और केतु की महादशा अंतरदशा में, क्योंकि इन त्रिकोण में 2 ही ग्रह बैठे। अगर इनकी महादशा अंतरदशा मिलती है तो गुरु ग्रह जो हैं त्रिकोण राशि में धनु राशि के स्वामी हैं, तो जब वो खर्च के में धन के अर्थ के भाव में बैठते हैं, तो जब आप पैसे से पैसा कमाते हो, धन कमाते हो, तब आपको दान धर्म करना होगा। और जब ये केतु है मोक्ष का है, तो जब केतु की महादशा अंतरदशा हो तो कोई लगाव नहीं रखना है धन कमाते समय। इस तरह आप अगर इन त्रिकोण का उपयोग करते हैं तो जो भी आप जीवन व्यापन करने के लिए नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें सफलता मिलेगी। अर्थ त्रिकोण में गुरु की स्थिति है और केतु की स्थिति है। आपकी कुंडली में जो भी ग्रह हो और उसकी महादशा अंतरदशा चल रही हो और वो अर्थ में है, तो उससे संबंधित, उस भाव से संबंधित जब कार्य करते हैं तो जो उपजीविका का साधन चलाने के लिए आप व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, तो उसमें आपको फायदा मिलेगा। अब काम त्रिकोण, अब काम त्रिकोण तीसरा आता है, तो मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि ये काम त्रिकोण है। अब ये जो राशियां हैं काम करने की है, मेहनत करने की है, काम करके मेहनत करके धन अर्जित करते हैं और उसको जीवन में जोड़कर रखते हैं। जीवन में जरूरतों की चीज़ों को धन से खरीद सकते हैं, पा सकते हैं। यदि कुंडली में 3, 7, 11 ये राशियां जिस भाव में आती है, अब 3, 7, 11 ये काम की राशियां हैं। अगर यहाँ पे 3, 7 और 11 ये मोक्ष के भाव में आ गई हैं, ये जो राशियां मोक्ष के भाव में आ गई हैं, क्योंकि ये पहला धर्म है, अर्थ है,
काम है और मोक्ष है। तो ये मोक्ष के भाव में जब ये राशियां आती हैं तो क्या करना होगा। अब इधर केतु की महादशा अंतरदशा में, या अगर शुक्र की महादशा अंतरदशा या बुध की, अगर यहाँ इनके स्वामी बैठे हैं और भी कोई ग्रह, पर 3, 7, 11 में केतु बैठे हुए हैं इस कुंडली में, तो केतु की महादशा अंतरदशा में मोक्ष का अर्थ है कि बिना कोई कामना के, बिना कोई लालच के अगर आप काम करते हैं अपनी उपजीविका चलाने का, तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। अब चौथा जो त्रिकोण है वो है मोक्ष त्रिकोण, और मोक्ष त्रिकोण की राशियां क्या है, 4, 8, 12, कर्क, वृश्चिक और मीन, ये मोक्ष की है। और ये कोई भी काम, इनका सूत्र है कोई भी काम करते समय किसी भी प्रकार की कामना नहीं करना, उम्मीद नहीं लगाना, लालच नहीं लगाना, कोई आशा नहीं लगाना, सिर्फ काम करते रहेंगे तो आपको आपकी उपजीविका के लिए जो भी आप काम करते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। मोक्ष की राशियां हैं कर्क, वृश्चिक और मीन। अब कर्क, वृश्चिक, मीन ये तो राशियां हो गई, पर इनमें मंगल ग्रह की स्थिति है, राहु की स्थिति और बुध की है। इनमें से किसी की भी महादशा अंतरदशा चले, मंगल की चले, बुध की चले, राहु की, तो इनकी महादशा अंतरदशा में आपको जब काम करेंगे तो आसक्ति रहित होकर आप काम करेंगे तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। 5वां सूत्र, ये 4 पुरुषार्थ हो गए कि 4 पुरुषार्थ में कहाँ पर किस त्रिकोण में जो राशि आती है उसके लिए क्या करना है, उसकी महादशा में ये बताया। अब लग्नेश, तो 12 लग्न है, मेष लग्न से लेके मीन लग्न तक, तो जो भी आपका लग्न है, पर ये 3 विभाग में विभागी हैं, धर्म के लिए 3, अर्थ के लिए 3, काम के लिए 3 और मोक्ष के लिए 3। तो लग्नेश अगर धर्म में है, अर्थ में है, काम में है, मोक्ष में है, तो उसका क्या विश्लेषण होता है, तो उसको एक एक करके समझते हैं। लग्नेश यदि कुंडली में धर्म त्रिकोण में होता है, अब धर्म त्रिकोण का पहला जो भाव है इधर पे मेष है और इसका स्वामी मंगल। अब सूत्र धर्म से जुड़कर काम करना चाहिए। मंगल की स्थिति अगर पहले भाव में होती है, मेष लग्न में मंगल की स्थिति अगर पहले भाव में होती है तो ऐसे इंसान को धर्म से जुड़कर काम करना चाहिए, मंदिरों में सेवा देनी चाहिए, आध्यात्मिक संस्था से जुड़कर काम करना चाहिए, तब आपको आपके काम में सफलता मिलेगी। और मंगल की महादशा चलनी चाहिए, या सूर्य की महादशा अंतरदशा चलनी चाहिए, या गुरु की महादशा अंतरदशा। ऐसी स्थिति अगर बनती है तो आपको इन त्रिकोण से, इन पुरुषार्थ से सफलता निश्चित मिलेगी। पर लग्नेश मंगल हो, लग्नेश सूर्य हो और लग्नेश गुरु हो, और इनकी महादशा अंतरदशा में वो पहले भाव में, धर्म भाव में, तो पहला भाव धर्म का है, 5वां भाव धर्म का है और 9वां भाव धर्म का है। इन 3 भाव में अगर बैठते हैं तो बताए अनुसार कार्य करेंगे तो उनके उपजीविका चलाने के कार्य में निश्चित ही सफलता मिलेगी। लग्नेश लग्न में होता है तब, पंचम में होता है तब, और नवम में होता है तब। अब यदि लग्नेश कुंडली में अर्थ भाव में होता है, अब ये अर्थ भाव है, 2 नंबर से शुरू हो रहा है, अर्थ भाव की राशियां वृषभ है, कन्या है और मकर है। अब लग्नेश मंगल है, मंगल की स्थिति अगर 2 नंबर, ये 2 नंबर की जो राशि है वृषभ और दूसरा भाव, इधर अगर मंगल आ जाता है तो मंगल अर्थ में आ गया। तो मंगल जब अर्थ में आता है तो ऐसे स्थिति में जिनका भी पहले भाव का स्वामी दूसरे भाव में आ गया है तो उन लोगों को तो धन से अधिक लगाव रहता है, हमेशा धन कमाने की सोच रहती है, और हमेशा धन से धन कैसा कमाया जाए ये विचार उनके हमेशा रहते हैं। जब पैसे से पैसा कमाते हैं तो धन में वृद्धि होती है। तो जिनका लग्नेश, तो यहाँ पर लग्नेश मंगल है, मंगल वृषभ राशि में दूसरे भाव में आता है तो वह अर्थ भाव में आता है। तो ऐसे लोगों ने जब वृषभ राशि का स्वामी शुक्र, कन्या राशि का स्वामी बुध और मकर राशि का स्वामी शनि, शुक्र बुध शनि, ये 3 ग्रह की
और लग्नेश की महादशा अंतर्दशा में इनका किसी अंतर मिलता है या इनकी महादशा में लग्नेश का अंतर मिलता है, तब भी इनके उपजीविका के जो भी साधन है उनमें उनको सफलता मिलती है। अब लग्नेश काम भाव में, लग्नेश यदि काम त्रिकोण में आता है, मिथुन राशि में आता है, तुला राशि में आता है और कुंभ राशि में, इन 3 राशियों में लग्नेश मिथुन में आया, तुला में और कुंभ में, तो ऐसे स्थिति में शरीर से मेहनत का काम, जिनका भी लग्नेश, इस कुंडली में लग्नेश मंगल है, मंगल अगर मिथुन में बैठ जाए, तुला में बैठ जाए और कुंभ में बैठ जाए, तो इन लोगों को कष्ट करके, मेहनत करके, परिश्रम करके ही धन अर्जित किया जा सकता है। कोई भी ऐसे आराम से जो काम होते हैं वो इनके काम में सफलता नहीं दिला सकते। इनको कष्ट करना, अधिक मेहनत के काम करके ही ये धन अर्जित कर सकते हैं। तो अब लग्नेश मंगल है, मंगल की महादशा अंतर्दशा चल रही हो, बुध की महादशा अंतर्दशा चल रही हो, शुक्र की महादशा अंतर्दशा चल रही हो और शनि की महादशा अंतर्दशा, इनमें से किसी 2 की तो मिलती है, तो उस वक्त आपको शारीरिक कष्ट करके धन अर्जित करना होता है, तब आपकी जो उपजीविका का जो भी साधन है उसमें आपको सफलता मिलती है। अब लग्नेश यदि कुंडली में मंगल लग्नेश है तो वो चतुर्थ भाव में आया, मोक्ष के भाव, इसको मोक्ष का भाव बोला है। तो इस मोक्ष के भाव में, इस कुंडली में लग्नेश चतुर्थ भाव में आया है। कर्क राशि मंगल की नीच राशि है, फिर भी सूत्र की मोक्ष की राशि में आया है। तो मंगल की महादशा में, अंतर्दशा में कर्क, चंद्रमा की महादशा अंतर्दशा में, अभी अष्टम भाव में और लग्न भाव, ये दोनों का स्वामी मंगल है। तो वृश्चिक राशि का भी स्वामी मंगल है। मीन राशि का स्वामी गुरु है। और इन्हीं में जो ग्रह बैठे हैं, मोक्ष की राशियों में जो ग्रह बैठे हैं, लग्नेश तो इनमें बैठ के फायदा देंगे, पर लग्नेश मंगल है, मंगल की महादशा अंतर्दशा में अगर चंद्रमा अंतर में मिलता है, अगर चंद्रमा में मंगल के महादशा में राहु अंतर में मिलते हैं, मंगल की महादशा में गुरु अंतर में मिलते हैं, मंगल की महादशा में बुध अंतर मिलते हैं, या तो इन्हीं की महादशा में मंगल अंतर में मिलते हैं, तब भी इनको उपजीविका का जो भी ये साधन उपयोग में लाते हैं, नौकरी है, व्यवसाय है, उसमें सफलता मिलेगी। मंगल के महादशा में, अंतर्दशा में जब इन भाव से संबंधित गुरु, मंगल तो स्वयं है और चंद्रमा, गुरु चंद्रमा, मंगल ये स्वयं है और इनमें जो बैठे ग्रह हैं राहु और बुध, इनसे संबंध आएगा तो इनको इनके उपजीविका में निश्चित ही सफलता मिलेगी। अब ये कब, तो ये मंगल की अंतर्दशा और महादशा जब चलेगी तब, तो अब इसको, ये धर्म त्रिकोण की राशि पहले भाव में आई। तो पहले भाव में जब धर्म त्रिकोण की राशि आती है, पहले भाव में धर्म त्रिकोण की राशि आती है पहले भाव में, तो ये मेष, सिंह, धनु, ये तीनों को धर्म को पकड़ के ही अपनी उपजीविका का काम करना होगा। यानी कि जो भी नौकरी व्यवसाय करते हैं उसके साथ धर्म से जुड़कर रहना होगा। धर्म के बाद आती है अर्थ, अर्थ की राशि पहले भाव में आती है। तो अर्थ की जो राशि है वृषभ, कन्या और मकर, ये पहले भाव में 2 नंबर से शुरू हो, 6 नंबर से शुरू हो और 10 नंबर से, ये 2 नंबर से शुरू हो रही है, ये 6 नंबर से शुरू हो रही है और ये 10 नंबर से, इसी में से आपकी भी कोई हो सकती है। अगर यहाँ पर 2 नंबर से शुरू हो रही तो शुक्र, बुध और शनि, मकर राशि शनि की है, कन्या राशि बुध की है, वृषभ राशि शुक्र की है और इनमें बैठे ग्रह हैं गुरु और केतु। तो ऐसी अवस्था में ये तो धर्म का भाव है और धर्म के भाव में अर्थ की राशि आई है। तो जब भी अर्थ कमाने की कोशिश करते हैं तो धर्म से जुड़कर अगर काम करते हैं तो आपको अर्थ आसानी से मिल जाएगा। अब काम त्रिकोण, अब काम त्रिकोण की राशि पहले भाव में आई है। अब पहले भाव में मिथुन राशि है, तुला राशि है और कुंभ राशि है। तो अब ये जो काम की राशि है, मिथुन पहले भाव में, तुला पहले भाव में और कुंभ, ये 12 भाव विभाजित हैं
तीन तीन के। तो पहली जो काम की राशि मिथुन भी हो सकती है, तुला भी हो सकती है और कुंभ भी हो सकती है। और इनमें जो ग्रह बैठे हैं तो शनि है और केतु है, और इनका स्वामी बुध है, इनका शुक्र है, और इनका शनि ऑलरेडी इन्हीं भाव में है। अब इनको धर्म करना होगा। तो काम, तो जो भी ये काम करते हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, जो भी कमाते हैं, उसको धर्म में, उसका कुछ हिस्सा धर्म में देना आवश्यक बन जाता है। तब ये उपजीविका का जो भी साधन अपनाते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उसमें इनको सफलता मिलेगी और उनको बरकत भी आएगी। तो धर्म भाव में काम की राशि बैठने के साथ काम करते करते धर्म करना होगा। अब मोक्ष, अब मोक्ष की जो राशि है, पहले भाव में, पांचवें भाव में और नौवें भाव में 4, 8, 12 मोक्ष की राशियां हैं। तो मोक्ष की राशि में मंगल, गुरु और शुक्र की स्थिति है। तो ये धर्म के भाव में बैठी हैं। अगर कर्क राशि का चंद्रमा, गुरु, मंगल स्वयं राशि में है, शुक्र और मीन राशि का गुरु, इनकी महादशा अंतरदशा में इन भाव से संबंधित, तो ये भाव संबंधित धर्म है। तो जब आप उपजीविका करते हो, तो जो भी उपजीविका का साधन अपनाते हो, उसमें किसी प्रकार की उम्मीद नहीं लगाना, लगाव नहीं लगाना, आशा नहीं लगाना, आसक्ति रहित होकर काम करते हैं। और अपने जो भी आपका कमाई होती है, उत्पन्न मिलता है, मंदिर में जाकर आप उसका दान धर्म करते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, तो आप अपनी उपजीविका आसानी से, आप जो भी आप उपजीविका के लिए नौकरी और व्यवसाय करते हैं, उसमें आपको सफलता मिलती है। इस प्रकार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 त्रिकोण में लग्नेश की स्थिति कैसी होती है और लग्नेश के लिए क्या क्या करना चाहिए जिससे आपको आपके काम में सफलता मिलती है, इसको बताया। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।